Let's start our new chapter in the series 12th BSG, one chapter in less than 30 minutes. तो आज हम लोग जो अपना चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 10 करने वाले हैं दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट. फर्स्टली बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? कहता है फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक लिंक का काम करता है किसके बीच में? सेवर्स के बीच में एंड बोरोवर्स के बीच में. कहता है दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन द नीड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट. कहता है जो सेवर्स हैं, जो पैसा सेव कर रहे हैं, आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट, और जो बिजनेस यूनिट है आर कॉल्ड द डेफिसिट यूनिट. कहता है जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके पास सेविंग्स पड़ी हुई है एंड वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं. एंड बिजनेस फर्म्स क्या है, उनको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, तो डेफिसिट यूनिट्स है. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट एंड ब्रिंग्स टुगेदर द बोरोवर एंड लेंडर को टुगेदर लेके आती है. फिर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की. तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं? तो फाइनेंशियल मार्केट का फर्स्ट फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूजेस. कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? मोबिलाइज करती है स्मॉल स्मॉल सेविंग्स को और उसको कन्वर्ट करती है मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर. फिर कहता है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी. कहता है प्राइस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई. और जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इन द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. का प्राइस जो क्या है वो उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट. फिर कहता है फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट. कि कहता है इसके अंदर असेट्स कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड इजीली इन द फाइनेंशियल मार्केट, सो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज इन द कैश. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसी मार्केट है जो क्या करती है? सिक्योरिटीज के अंदर डील करती है. किसके अंदर डील करती है? सिक्योरिटीज के अंदर डील करती है. जो न्यू सिक्योरिटीज एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज दोनों के अंदर डील करती है. तो इससे क्या होती है? ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एसेट्स को. फिर कहता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्रोवाइड करती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, cost and availability of security, so the investors do not have to spend much on getting the information. तो इससे क्या हो जाती है? उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है. फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. बात करते हैं मनी मार्केट की. तो मनी मार्केट क्या है? कहता है मनी मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट विच डील्स इन अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. जो किसमें डील करती है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है. सर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? कहते हैं हुज मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर. 1 ईयर से कम होता है उसको हम लोग जो कहे हैं मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोलते हैं. फिर कहते हैं कैपिटल मार्केट. What is a capital market? कहते हैं capital market refers to those market which deals in a long term securities के अंदर जो डील करती है. कैपिटल मार्केट को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. मनी मार्केट कहता है मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म फंड्स नीड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर. कहता है इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ working capital. It deals with those securities which get redeemed within a 1 year period. तो कौन कौन से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? लाइक कहता है इसकी फीचर्स में ऐड है, मैं वही बता देता हूँ इसको. इट इज अ मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड जनरली फॉर द 1 ईयर. मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है इसके? कहता है मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन अ मनी मार्केट आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, LIC एक्सेट्रा. और इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं मनी मार्केट के? कॉल मनी, commercial bill, treasury bill, commercial paper, certificate of deposits. These are the instruments of a money market के instruments हैं. वैसे तो ये एग्जाम्स ओरिएंटेड अब नहीं रहे हैं, पहले इनके इंस्ट्रूमेंट्स एग्जाम्स में आते थे, बट अब जो क्या है हमारे न्यू सिलेबस के अंदर ये एड ऑन नहीं है, बट आपको फिर भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए.
नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, कि मनी मार्केट का कोई भी फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। कैपिटल मार्केट कहता है मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। यहाँ मनी मार्केट ये गलत है, यहाँ आएगा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है। It includes all the organization and institution which provide long term and medium term funds. The common instruments of capital market में क्या आ जाएंगे? शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारी चीजें जो क्या है इसके अंदर एड ऑन हो जाती हैं। जस्ट अ मिनट, यहां पे आप लोगों का आ जाएगा कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो यहां मनी मार्केट की जगह क्या आएगा? तो ये कैपिटल मार्केट यहां पे हम लोगों को ऐड ऑन करना है। फिर हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में कहता है इट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट यूज ऑफ इंटरमीडियरी सच एज ब्रोकर्स, underwriters, etc. Capital market helps in capital formation in the country. Capital market operates freely but under the guidance of government rules and regulations. Capital market को फिर फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। फर्स्टली बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, तो कहता है प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को सोल्ड किया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। कहता है इट इज आल्सो नोन एज अ न्यू इश्यू मार्केट। इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन अ कैपिटल फॉर्मेशन होती है इससे डायरेक्टली। क्यों? कंपनी गोज टू इन्वेस्टर एंड यूटिलाइज दिस फंड्स इन प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो किसमें डील करती है? विच डील्स इन अ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसमें कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है। फिर आता है हमारे पास कैपिटल मार्केट, जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। सॉरी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इश्यूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। जो ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज हैं उसकी सेल परचेज जहां होती है उसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कहता है इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इश्यूड बाय द कंपनीज टू द इन्वेस्टर। यहां कंपनी का इन्वेस्टर्स के साथ कोई लिंक नहीं है। यहां पे द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, सो इंटरमीडियरी कॉल्ड अ ब्रोकर। कि एक जो इन्वेस्टर है वो दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज जो है एक खरीदता है एक बेचता है। तो यहां पे कंपनीज के साथ कोई भी उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज की बात करें तो देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज होती हैं और वहां पे सेकेंड हैंड या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज किया जाता है। प्राइमरी मार्केट की इशूड की बात करें, यहाँ पे सिक्योरिटीज इशूड डायरेक्टली बाय द कंपनी। यहाँ पे सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द इन्वेस्टर्स के बीच में ही सिक्योरिटी ट्रांसफर होती है। कैपिटल फॉर्मेशन कहता है जो प्राइमरी मार्केट होती है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली इशू करती है सिक्योरिटी किसको? इन्वेस्टर्स को, और जो फंड होता है उसको प्लांट, मशीनरी, लैंड में लगाती है। इट मींस फंड्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन सरप्लस यूनिट टू द डेफिसिट यूनिट। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की बात करें, सेकेंडरी मार्केट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली इन द कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन सरप्लस यूनिट, दैट इज अ इन्वेस्टर्स ओनली। फिर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें प्राइमरी मार्केट में कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी है वो फिक्स करते हैं डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की। एंट्री की बात करें, कहता है ऑल द कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज द कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशंस, बट सेकेंडरी मार्केट में ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कंपनीज हैं वही सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज कर सकती हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी मार्केट की कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं है। ऑल बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी मार्केट, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का एक फिक्स्ड एरिया होता है एंड वर्किंग आवर्स होते हैं। फिर हमारा एक डिफरेंस आता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में। तो पार्टिसिपेंट्स की सिंपल सी बात करें तो मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है? कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हो गई,
foreign and ordinary retail investor do not participate in the money market. लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बैंक्स भी हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी भी है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन एंड ऑर्डिनरी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं फ्रॉम द पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट में वो नहीं कर सकते. मनी मार्केट की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है जिसका मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर का होता है, और जो कैपिटल मार्केट होती है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है. इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मनी मार्केट में क्या आ जाएगा, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी. कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट आउटले. जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के वो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसमें ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए क्योंकि जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है जनरली लो, दैट इज 10 to ₹100. लिक्विडिटी की बात करें तो कहता है देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट सिक्योरिटीज, क्योंकि 1 ईयर से कम वो जो के हैं अनकैश करवा सकते हैं वो. लेकिन जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज है लेस लिक्विड होती है एज कंपेयर टू द मनी मार्केट. सेफ्टी की बात करें तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेस रिस्की हैं, लेकिन जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो रिस्कियर हैं इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न एज वेल एज अ रीपेमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट. एक्सपेक्टेड रिटर्न कहता है मनी मार्केट में अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है क्योंकि ड्यूरेशन शॉर्ट है, लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर कहता है रिटर्न हाइयर है एज अलोंग विद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट देयर आर चांसेस ऑफ अ कैपिटल गेन के चांसेस रहते हैं. टाइप्स ऑफ कैपिटल कहता है बेसिकली कंपनी अप्रोच करती है मनी मार्केट को किसके लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और कैपिटल मार्केट अप्रोच करती है फॉर द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन. क्या है ये, इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी. कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and selling and dealing in a securities. तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कहता है इकोनॉमिक पैरामीटर है. इकोनॉमिक पैरामीटर कहता है कैसे है, कहता है जो राइज एंड फॉल इन शेयर प्राइस है वो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में बूम है या रिसेशन है. तो वो इजिली किसको रिफ्लेक्ट करती है, हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है. फिर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी कि स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है किसके अंदर, हेल्प करता है इन फिक्सिंग द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी. बाय हाउ, बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से क्या करता है, हेल्प इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी. सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट के अंदर ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज ही ट्रेड कर सकती है एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑथराइज करता है इंक्लूड द नेम ऑफ कंपनी ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ अ कंपनी. तो दैट्स वाई कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेफ रहती हैं. फिर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ कि जो प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट है चैनलाइज सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, और जिससे क्या हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट कहता है प्रोवाइडिंग कांस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एजुकेट द इन्वेस्टर्स, इक्विटी के कल्चर को प्रमोट करता है. स्कोप फॉर स्पेकुलेशन कहता है जो फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अलो फॉर अ हेल्थी एंड कंट्रोल्ड स्पेकुलेशंस. लिक्विडिटी कहता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स रेडीमेड मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. फिर बेटर एलोकेशन हो जाता है कैपिटल का एंड प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो क्या है इससे प्रमोट होती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स. फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट है. कहते हैं द कंपनी हु हैव टू फर्स्ट गेट द सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज, द नेम ऑफ कंपनी इज इंक्लूडेड इन अ लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली व्हेन स्टॉक एक्सचेंज ऑथराइज्ड अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी. स्टेप क्या है, जब आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं. फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. कहते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग है सिक्योरिटीज की वो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, जो सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं. कहते हैं द ब्रोकर कौन हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है. ही आल्सो नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, qualification, occupation, residential status, bank account information,
डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग उसको मेंशन करना पड़ता है। ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। कहता है जो सेकंड स्टेप है ट्रेडिंग प्रोसीजर का वो क्या है, ओपन अ डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट है इन विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटी इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट्स होता है, ऐसे ही सिक्योरिटीज के सेल एंड परचेज के लिए हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। थर्ड आता है पॉइंट, आफ्टर ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट क्या होता है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। कहता है द इन्वेस्टर कैन प्लेस अ ऑर्डर। जो इन्वेस्टर मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द रेंज ऑफ प्राइस एट विच सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड। प्लेसिंग द इंडेंट भी बोलते हैं इसे, ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इंडेंट भी बोलते हैं। एक ओपन इंडेंट होता है, क्लोज इंडेंट होता है। मैचिंग द प्राइस एंड मैचिंग मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। कहते हैं आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर द ब्रोकर क्या करता है, देन गोज ऑनलाइन एंड कनेक्ट द मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करता है और मैच करता है शेयर्स को एंड बेस्ट प्राइस क्या अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। कहता है व्हेन द शेयर्स आर बॉट और सोल्ड एट अ प्राइस मेंशन्ड इट इज कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर एंड ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है। कहता है विद इन 24 आवर्स आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड अब ब्रोकर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। अब इस नोट के अंदर क्या होता है, बेसिकली दिस नोट कंटेन द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड, प्राइस पर शेयर, डेट एंड टाइम ऑफ डील क्या है, ब्रोकर के चार्जेस कितने हैं, और उसके बाद एक यूनिक कोड नंबर भी असाइन किया जाता है टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। फिर कहता है डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग द पेमेंट। कहता है नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड एंड पे कैश फॉर द शेयर बॉट। अगर शेयर्स खरीदे हैं तो कैश पेमेंट देनी पड़ेगी, अगर शेयर्स बेचे हैं तो उनको शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। कहता है दिस इज डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड दिस इज कॉल्ड पे इन डे, मतलब सेम वर्किंग डे पे। फिर सेटलमेंट साइकिल, कहता है कैश इज पेड एंड सिक्योरिटीज आर डिलीवर ऑन पे इन डे एंड जो सेटलमेंट होती है वो T+2 डेज पे होती है, ट्रेड +2 डेज ग्रेस के। ऑन T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज डिलीवर द शेयर, या तो शेयर डिलीवर कर देता स्टॉक एक्सचेंज या पेमेंट कर देता दूसरे ब्रोकर को, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। तो ब्रोकर कैन इमीडिएटली मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट में वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है। फिर आता है डीमैटेरियलाइजेशन। अब डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे सिक्योरिटीज जो है हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर so he or she can hold it as an electronic balance in a account। डीमैटेरियलाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज के अंदर। और फॉर दिस इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट ओपन पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी कहते हैं। अब कहते हैं सर ऐसा करना ही क्यों है, कहता है इसके बेनिफिट्स क्या है। कहता है इट इज वेरी कन्वीनियंट जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट की तरह बड़ा कन्वीनियंट है। यहाँ पे सिक्योरिटीज को हम लोग एज अ मॉर्टगेज भी रख सकते हैं लोन लेने के लिए, कोई चोरी का खतरा नहीं है, रिड्यूस पेपर वर्क कम हो जाता है, और ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पास द करेक्ट एंट्री ऑफ नंबर ऑफ शेयर इन इन्वेस्टर अकाउंट। सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनी कैन बी हेल्प इन अ सिंगल अकाउंट के अंदर हम लोग उसको जो है रख सकते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करें तो एक डिपॉजिटरी होते हैं, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। अब डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। ये एक बैंक की तरह होती है, इट इज लाइक अ बैंक अकाउंट वेयर डिपॉजिटर्स या इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी एंड सिक्योरिटी। अब फीचर क्या है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स द शेयर्स, डिबेंचर्स, इट इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। इट ऑफर्स सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सेबी एंड इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ अ सिक्योरिटी। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है एजेंट है डिपॉजिटरी का। एक इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर ऑल द डीलिंग्स इन अ शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। Any bank, broker or financial institution can become a depository participant after registration with the SEBI। स्टॉक एक्सचेंज के इंडिसेस की बात करें दो हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ अ
30 स्टॉक्स जो क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स बताता है। निफ्टी जो क्या है 50 जो स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। फिर आता है सेबी, लास्ट टॉपिक हमारा। सेबी क्या है, कहता है सेबी वाज अ सेटअप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए 1988 में सेटअप किया गया सेबी को। सेबी मींस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहता है जो सेबी है प्रमोट करता है ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। कहता है इनिशियली सेबी वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाया था स्टॉक मार्केट के ऊपर। It was only left as a watchdog to observe the activities. It was ineffective in regulating and controlling them. So 1992 में क्या हुआ, 1992 में सेबी was granted legal status दिया गया। सेबी अब क्या है, इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी है हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। सेबी का काम क्या है, कहता है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सेबी का वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अ स्टॉक मार्केट। फर्स्ट कहता है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो, कोई भी मॉल प्रैक्टिसेस ना हो, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरी सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। ठीक है, सेबी जो क्या है प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को भी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जब कंपनी के इंटरनली जो एम्प्लॉइज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन का यूज करके जो क्या है हेल्प करते हैं, शेयर्स खरीदते बेचते हैं, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। फिर आता है सेबी के फंक्शन। सेबी के फंक्शंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। तो सेबी परफॉर्म करता है इन फंक्शंस को टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, चेक अप प्राइस रैगिंग। It refers to manipulating the price of security with the main objective of inflating and depressing the market price of security. और सेबी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को जो इन्वेस्टर्स को चीट करते हैं। फिर इट प्रोहिबिट्स द इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर कौन होता है, लाइक डायरेक्टर, प्रमोटर, जिनके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो सिक्योरिटीज के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो सेबी जो क्या है स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है व्हेन इनसाइडर आर बाइंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर सेबी प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, सेबी प्रोहिबिट करता है। सेबी स्टेप्स लेता है टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी। सेबी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस को एंड कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। कहता है सेबी कैन एनी टाइम इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को और प्रोविजन बना लगा सकता है उसके बाद फाइन का, इम्प्रिजनमेंट का। सेबी स्टॉप कर सकता है प्रैक्टिस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेबी हैज इश्यूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो इससे कैसे प्रोटेक्ट करता है। डेवलपमेंट फंक्शन की बात करें तो सेबी परफॉर्म दिस फंक्शन टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटी इन द स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को इंक्रीज करना। तो इसके लिए सेबी क्या करता है, ट्रेनिंग को प्रमोट करता है इंटरमीडियरीज की। सेबी प्रमोट करता है एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो इट हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। इट हैज मेड अंडरराइटिंग को ऑप्शनल कर दिया ताकि कॉस्ट ऑफ इशू कम हो जाए। इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। फिर आते हैं हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शन। सेबी क्या करता है, सेबी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, किन के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए, लाइक मर्चेंट बैंकर्स हो, चाहे ब्रोकर्स हो, चाहे अंडरराइटर्स हो। फिर सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रस्टीज, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेट्रा। फिर कहता है सेबी रेगुलेट करता है टेक ओवर ऑफ द कंपनी। सेबी कंडक्ट ऑडिट एंड इंक्वायरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ऑल द थिंग्स जो है सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर जो क्या है वो कवर अप हो गया होगा। इसके बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसको पढ़ के आप इजीली इस चैप्टर को जो क्या है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। बट फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम आंसरिंग on the same time. Thanks and have a nice day. Just like, subscribe and share my channel Target Commerce.